मैं नरेश कुमार फ्रॉम रिमाइंड ग्रुप ऑफ क्लासेस में आज हम चैप्टर नंबर 3 12th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स। जो भी चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, क्या होता है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स कुछ नहीं है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस मीन्स मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। मैंने ये बोला कि मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर का अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट है। जैसे ही मैंने एक बार ऐसा बोला कि मैट्रिक्स कुछ नहीं है बच्चों, मैट्रिक्स एक नंबरों का अरेंजमेंट है, तो दैट टाइम उसी टाइम एक बच्चे ने पूछा, क्या सर हमने जो अभी टेस्ट दिया है फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री का, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जैसे ही मैंने एक बार इस डेफिनेशन को क्लास में बोल दिया कि मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है नंबर्स का। मार्क्स ऑफ अ टेस्ट ऑफ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। जैसे ही मैंने ये बोला तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, हमने अभी जो 3 सब्जेक्ट का हमारे स्कूल में टेस्ट दिया है उसके जो मार्क्स आए हैं और उस मार्क्स को A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। कहना सर आप ये ABCD क्यों पढ़ा रहे हैं? ABCD नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, जो बच्चे ने बोला है कि उनके जो मार्क्स की जो लिस्ट है टेबल है, उसे बना रहा हूँ मैं। और कंटिन्यू बेटा इसमें और भी नंबर्स हैं। तो ये क्या है? नेम ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये मैथ्स के मार्क्स हैं, ये हमारी फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है। सपोज 20 मार्क्स हैं, ए नाम का कोई स्टूडेंट है, इसके 15 मार्क्स हैं, इसके 30 मार्क्स हैं। कहना सर इतना तो बता दो कितने मार्क्स में से आए? टोटल मार्क्स 50 हैं, 50 में से ये लोग इतने मार्क्स लेकर आए हैं। इसके 30 मार्क्स हैं, इसके 35 मार्क्स हैं, इसके 25 मार्क्स हैं, इनके इसी तरीके से इन सब के भी ऐसे मार्क्स हैं। मैं इन्हें फिल करूँगा तो बहुत टाइम लग हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही छोड़ देना उनको। इस तरीके से टेबल है। कहना सर ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। तभी उसी टाइम एक बच्चे ने और बोला, सर आज मुझे अपने पापा ने एक लिस्ट दी। कौन सी लिस्ट दी भैया? ग्रोसरी के सामान की लिस्ट पकड़ा दी पापा जी ने, और उसमें कुछ नेम ऑफ थिंग्स, कुछ नाम थे, सपोज जैसे शुगर, टी वगैरह वगैरह, और यहाँ उनका वेट था और यहाँ इनका प्राइस था। क्या सर इसको भी बोल सकता हूँ? तो ये भी देख अरेंजमेंट ही है। दोनों बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे, जैसे ही मैंने उनसे ये बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया उनसे? मैंने बोल दिया कि मैट्रिक्स इज नथिंग, मैट्रिक्स कुछ नहीं है। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन पे तो बच्चों ने फोकस नहीं किया, मगर एक बात तो फोकस कर लिया। किस बात पर? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। कहना सर इस तरीके से ये भी होता है। और सर हम कभी कभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं तो वहां भी एक ऐसा चार्ट दीवार पर लगा होता है, उसमें भी गाड़ी का नाम लिखा होता है, आने का टाइम, जाने का टाइम और कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो क्या इसे भी मैट्रिक्स बोलेंगे? देखो टेबल और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? टेबल और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? मैंने क्या बोला कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैं ये दोनों टेबल को रफ कर दे रहा हूँ कि समझाने के लिए आपको इसको बचा लेता हूँ, ठीक है। इसको भी हम नहीं बोलेंगे मैट्रिक्स में, इसको भी नहीं बोलेंगे,
मैट्रिक्स की दुनिया में टेबल और मैट्रिक्स में बोला भी गया है और कई जगह डेफिनेशन में ऐसा भी है, मैट्रिक्स इज अरे। अरे का मतलब बेटा टेबल होता है, मगर टेबल जैसे इस टेबल में और उस टेबल में क्या फर्क है? देखो, ओनली नंबर्स हैं ये, अदर इंफॉर्मेशन ये है। अदर इंफॉर्मेशन में क्या है बेटा? ये नेम है, सब्जेक्ट के नेम है और ये स्टूडेंट्स के नेम है। ओनली हम नंबर्स को लिख लें, ओनली हम नंबर्स 20, 15, 30, 30, 35 और 25, इनको क्या सर ऐसे बना दें? ऐसे भी नहीं बनाएंगे हम। क्यों नहीं बनाएंगे? हमें कोई एक मैट्रिक्स, ओनली एक मैट्रिक्स पढ़ना नहीं है, हमें कई सारे मैट्रिक्स पढ़ना है। बार बार टेबल बनाएंगे हम, बार बार इस तरीके का टेबल नहीं बनाएंगे हम। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको 20, 15, 30, 30, 35, 25 इनको इस तरीके से लिखकर और हम उन्हें ऐसा एक ब्रैकेट लगा देंगे। क्या करेंगे हम? केवल इन्हें बार बार ये नहीं बनाएंगे हम, इन्हें बनाने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। सपोज ये इसमें नंबर कम है मगर मैट्रिक्स इससे बड़ा हो सकता है और भी बड़ा हो सकता है, तो क्या बार बार हम इस तरीके से टेबल बनाएंगे? तो बार बार हम ये लाइंस नहीं बनाएंगे, ओनली हम नंबर्स को ऐसे लिख लेंगे। कहना सर नंबर ही नंबर क्यों सर, फंक्शन क्यों? अभी आपने बोला था फंक्शन भी, तो सुनो बेटा दोनों में फ़र्क क्या है। मैट्रिक्स और टेबल में क्या फ़र्क है? टेबल में नंबर के अलावा और भी डाटा होता है, जैसे ये नेम है, स्टूडेंट्स नेम है, और मैट्रिक्स ये बताता है कि मैट्रिक्स ओनली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। क्या होने चाहिए? ओनली नंबर्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और फंक्शंस होने चाहिए। सर फंक्शंस कैसे? 5x sin x 0 9 x स्क्वायर, ये हो गए फंक्शंस। फंक्शन एंड नंबर्स, फंक्शंस और नंबर को हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर देंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट उनका कर देंगे, उसे हम बोलेंगे क्या? मैट्रिक्स। तो देखो बेटा, टेबल में अदर इंफॉर्मेशन मीन्स और भी डाटा होता है नंबर के बाद, तो मैट्रिक्स ये बोलता है कि हमें और इंफॉर्मेशन नहीं, हमें केवल क्या? नंबर्स और फंक्शंस के अरेंजमेंट को ही हम बोलेंगे मैट्रिक्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टेबल और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। एक बार मैं फिर से बता दूं, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स भी एक टेबल के फॉर्म में ही लिखते हैं हम, बट उसे टेबल नहीं बोलते हम। क्यों नहीं बोलते? कि टेबल में नंबर के बाद और भी डाटा होता है, तो मैट्रिक्स बोलता है ओनली नंबर्स एंड फंक्शंस, केवल ओनली नंबर और फंक्शन का ही अरेंजमेंट होना चाहिए, इसलिए हम इसे टेबल नहीं बोलेंगे और ये टेबल है। ठीक है, क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं आपको प्रॉपर। मैट्रिक्स is a rectangular arrangement of numbers and functions. Number and functions is called मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन, नंबर और फंक्शंस के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसके ए, मैट्रिक्स का जो नेम होता है उसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। हम इन्हें स्मॉल लेटर इस टाइप से नहीं लिखेंगे, हम इन्हें कैपिटल लेटर से लिखेंगे और इसमें हम ये ब्रैकेट लगाएंगे, x स्क्वायर साइन x 1 0। नंबर्स एंड फंक्शंस, नंबर एंड फंक्शंस, इनमें हम बेटा इस ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने चैप्टर 11 में पढ़ा है, सेट के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, क्या सर ये ब्रैकेट लगा सकते हैं? बिल्कुल, हम इसमें ये ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। इसमें
ये ब्रैकेट, इस टाइप का ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, एज यू विश, जो आप करना चाहो, ये या फिर ये वाला। मुझे ये बेस्ट लगता है, मैं इसे लगा रहा हूँ, आप इनमें से ये या ये इसको लिख सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और ये प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बोलेंगे, जब कई सारे मैट्रिक्स हमारे पास होंगे तो नहीं हम मैट्रिसेस बोलेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस ज़्यादा के लिए हम मैट्रिसेस यूज़ करते हैं। जब हमारे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं तो उसे हम मैट्रिसेस बोलते हैं, और जब हमें किसी एक ही मैट्रिक्स पर वर्क करते हैं तो हम उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये है मैट्रिक्स और ये है मैट्रिसेस। तो ये क्लियर हुआ होगा बेटा आपको कि हम मैट्रिक्स मीन्स, मैट्रिक्स में हम जो डेफिनेशन बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। नंबर्स और फंक्शंस के अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स टेबल और मैट्रिक्स में फर्क है, ओनली ये बोलता है कि नंबर होना चाहिए, फंक्शंस होना चाहिए, इसके बाद अदर डाटा नहीं होना चाहिए जैसे टेबल में होता है। इसलिए हम इसको टेबल नहीं बोलते, इसे मैट्रिक्स और उसे हम टेबल बोलते हैं। क्लियर है? लेट एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा मैं। एक मेरे पास मैट्रिक्स है x 3 4 11 9 2 2 5 0 6, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में ये वाला अरेंजमेंट हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटली लिखे हुए हैं ये, और ये लिखे हुए हैं वर्टिकली। सर आपने वो टेबल जैसा बना दिया है, टेबल जैसा बना दिया है। तो टेबल हमने बोला ना, ये भी एक टेबल के जैसा ही है, बट क्या है इसमें हम नंबर्स और फंक्शन के बाद और डाटा नहीं लिखते हैं हम उसे। इस मतलब इस हॉरिजेंटल जो नंबर्स लिखे हैं हमारे, इन्हें हम बोलते हैं रो। इन्हें क्या बोलते हैं? रो। इन्हें बोलते हैं हम रो बोलते हैं। इसे ये R1 है, R2 है, R3 है, इनको रो बोला जाता है। और ये जो वर्टिकली अरेंजमेंट है, भाई नंबरों को अरेंज ही तो किया है हमने, तो एक कैसे अरेंज किया है? हॉरिजेंटली दिख रहे हैं हमें इस टाइप से। जैसे हमारे नोटबुक में जो पेज होते हैं, पेजों में ऐसी लाइनें होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं रो, ऐसा हम मान सकते हैं। और इस टाइप की जो वर्टिकली लाइंस हैं उन्हें अपन, मतलब ये वर्टिकली अरेंजमेंट है, उसे हम बोल रहे हैं कॉलम्स। इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। तो ये C1 C2 C3 C4 या कॉलम है, तो हमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो इस अरेंजमेंट को रो बोला जाता है और इस अरेंजमेंट को कॉलम बोला जाता है। तो ये रो हैं और कॉलम्स हैं। अब रो कॉलम का हमारा डेली लाइफ में क्या यूज़ है? इन डेली लाइफ में यूज़ है जब आप कभी कंप्यूटर में टेबल का कुछ वर्क करते हो, जैसे कुछ डाटा फिल करना है, उसे पावर पॉइंट या एक्सेल क्या बोलते हैं मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, उसमें इस टाइप की लाइंस होती हैं, हम उन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी जो कंप्यूटर में सेटिंग्स होती है उससे हम लाइनों को कम ज़्यादा, रो टेबल जब बनाते हैं तो उसमें रो और कॉलम होता है। रो इनको वहाँ थोड़ा सा अपोजिट है, इन्हें रो बोलते हैं, इन्हें कॉलम, इनको यहाँ कॉलम, इनको रो बोला जाता है। इनको कॉलम, इनको रो बोला। पहले मतलब यहाँ पहले हम रो को काउंट करते हैं, फिर कॉलम को काउंट करते हैं, वहाँ पहले कॉलम को काउंट करते हैं, फिर रो को काउंट करते हैं। तो उनमें भी हम करते हैं। तो ये हमारे यूज़ में भी है। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो बोला जाता है, इनको कॉलम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अब हम पढ़ते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है ये हमने पढ़ लिया है कि ये मैट्रिक्स है, हम इसमें ये ब्रैकेट यूज़ करेंगे, हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस सेट के लिए यूज़ करते हैं। और
कोई मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसमें इस अरेंजमेंट को रो, इसको कॉलम। अब हम पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें बताता है कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा गया है, कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने उसे, मींस उसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये रिप्रेजेंट करता है क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां देखते हैं हम क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। स्टेट दैट हाउ many rows and how many columns present in मैट्रिक्स। लिख दिया है बेटा पूरा मैंने कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर हमें यह बताता है कि मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं, और हम इन्हें प्रेजेंट करते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर रिप्रेजेंटेड बाय m इंटू n। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे बेटा हम? m इंटू n से। एग्जाम्पल ही लेते हैं हम, तभी क्लियर समझ में आएगा। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है C, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास C, उसमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ये मैं बताना भूल गया थोड़ा सा, एलिमेंट क्या है ये बताता हूँ मैं। ये C एलिमेंट्स हैं ये। अब इसमें हमें ये लिखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो देखो R1 R2 कितने रो हैं? 2 रो हैं। कितने कॉलम है भैया इसमें? 1 2 3। तो रो कितने हैं? 2 हैं। कॉलम कितने हैं? 3 हैं। ये इनका ऑर्डर हो गया। हम इसे कैसे लिखते हैं बेटा? m इंटू n। m यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रो को और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। रो को m रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ऐसे हम इसके ऑर्डर को लिखते हैं m इंटू n। ऑर्डर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो ऑर्डर को m इंटू n से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो हमने ये देख लिया बेटा यहाँ पर कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हमें बताता है कि मैट्रिक्स को कैसे लिखना है, मतलब कितने रो लिखेंगे हम उसमें, कितने कॉलम को लिखें। मतलब कहने का ये मतलब है कि मैट्रिक्स कैसे प्रेजेंट होगा, कैसा दिखेगा मैट्रिक्स, वो बताता है हमें ऑर्डर। ऑर्डर को लिखते कैसे हैं? m इंटू n से लिखते हैं। m मीन्स रो इंटू n मीन्स कॉलम। पहले हम रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। और कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास 1 2 3 4, जैसे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, ये इसका ऑर्डर है। तो क्या है इसका ऑर्डर? ये इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारा मैट्रिक्स कैसे लिखा है। हमारा मैट्रिक्स 2 रो हैं 2 कॉलम ऐसे लिखा है। तो यही है क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और क्या यूज़ है इसका? और इसका यूज़ है बच्चों कि हमें कभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पूछता है तो हम ऑर्डर के m इंटू n मीन्स रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट हैं क्या, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा यहाँ बता नहीं पाया मैं। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हैं, फंक्शंस लिखे हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम एलिमेंट्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। तो बच्चों आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसे। यहां हो गया बेटा हमारा यहां तक। देखो एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, x sin x 0 11 9 2, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें नंबर्स भी हैं, फंक्शन भी हैं, ये फंक्शंस हैं और ये नंबर है। x sin x 0 11 9 and 2 are called elements।
इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, हम एलिमेंट्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर प्रेजेंट हैं या फंक्शंस प्रेजेंट हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये सब क्या है, एक्स, साइन एक्स, 0, 11, 9, 2, ये सब क्या है, ये सब ही इसके एलिमेंट हैं। तो क्लियर होगा। अब हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी हम ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ऑर्डर है भाई इसका, 2 × 3, यही ऑर्डर है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 2 × 3, टोटल 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल गए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। इनका इंटू कर दिया हमने, तो हम यहाँ इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने सबसे पहले आपको बताया क्या कि मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन, ओनली नंबर्स एंड फंक्शन। इसके बाद और कोई अदर डाटा नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो यदि और अदर डाटा है तो वो टेबल बन जाएगा, वो सब टेबल फॉर्मेट में होते हैं। इसलिए मैट्रिक्स ये बोलता है ओनली नंबर्स और फंक्शन ही होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का जो अरेंजमेंट होता है, उस मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल अरेंजमेंट को रो बोलते हैं, वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम बोलते हैं। फिर हमने इसका ऑर्डर पढ़ा है। ऑर्डर क्या होता है, तो बच्चों ऑर्डर होता है कि मैट्रिक्स में कितने रो कितने कॉलम प्रेजेंट हैं, उसी और उसको हम एनसीईआरटी में जो दिया m × n से रिप्रेजेंट करते हैं हम, m × n। m क्या है, रो है, m बताता है कितने रो हैं, n बताता है कितने कॉलम हैं। तो रो एंड कॉलम के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ऑर्डर। इस टाइप से हम ऑर्डर को लिखते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने फंक्शन हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके कि मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट्स हैं। और हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें निकालना है, तो हम उसके जो ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर के m × n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएंगे हमारे, ठीक है। अब आगे हम बच्चों देखते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे वर्क करना है। पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या मतलब है सर, आप इस तरीके से उलझा रहे हैं कि अभी ये, जैसे मेरे पास एक एलिमेंट मैट्रिक्स है, ये इसी की बात कर रहे हैं हम, हमें इसका एंगल निकालना है, सपोज एंगल निकालना है, या फिर मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। तो कहना सर मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो करेंगे हम करेंगे उसे, मगर हमें यदि ओनली इस पर वर्क करना है, हमें इस पर वर्क करना है, तो हमें इनकी पोजीशन पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में इनकी पोजीशन क्या है। मतलब ये समझ सकते हैं आप कि हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स। पोजीशन क्या होती है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होती है, तो मैं इसे लिख देता हूं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी को मैं नीचे लिखता हूं जरा बेटा, x साइन x 0 11 9 और 2। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मुझे ये बताओ आप कि ये जो x लिखा है वो कहाँ पर है। x है फर्स्ट रो, ये हमारी फर्स्ट रो है R1, ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारा C1 है, ये है हमारा बेटा C2, ये है C3। मीन्स ऑर्डर ऊपर ही मालूम था हमें, इसका ऑर्डर 2 × 3 था, तो 2 रो 3 कॉलम है इसमें। पहला जो x है वो मैट्रिक्स के अंदर कहाँ सिचुएट है, कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, पहली रो में है, पहले कॉलम में है, पहली रो में है, पहले कॉलम में है। तो इसकी पोजीशन क्या हुई, इसकी पोजीशन हुई A11, ये बने इसकी पोजीशन। A मीन्स एलिमेंट है इसका, भाई कोई एलिमेंट है, लेट सपोज हमने उसे A लेट कर लिया, भाई x = A है। इसकी क्या पोजीशन है, इसकी पोजीशन है A12, क्यों, पहली रो में है, दूसरे कॉलम में है। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है A13। फिर इसकी पोजीशन क्या होगी, भाई ये पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, पहले रो को फिर कॉलम को लिखते हैं, तो ये है A21।
क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो जाएगी। चलो यदि इससे समझ में नहीं आया बेटा तो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उसमें है 11 2 3 0 5 8 8 1 -4 एंड 6, ये लिखा बेटा मैंने इसकी, ठीक है। 11 कहाँ सिचुएट है, क्या पोजीशन है उसकी, पोजीशन है उसकी बेटा कि वो पहले रो पहले कॉलम में है, पहले रो पहले कॉलम में है। लेट के ए 11 को ए है, हमने इस एलिमेंट का नाम दे दिया, सपोज ये क्या है, सही है, एलिमेंट है हमारा ए, तो इसको क्या लिखेंगे हम, A11, A11 है, मीन्स A11 कितना है, 11 है, 11 है, 2 1 2 सेकंड सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो भाई ये R1 में है और सेकंड कॉलम में है, C2 में है, ये यहाँ है, ये क्या है बेटा इसका A13। सिमिलरली A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 0, और ये 5 क्या है A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये क्या है, ये क्या है A23। सिमिलरली A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 और A33, ये इनकी पोजीशन है एलिमेंट्स की, इनकी ये पोजीशन है एलिमेंट्स की इस तरीके से। अब यहाँ पर बेटा सपोज ये नंबर ना होते तो हम इसे कैसे लिखते, नंबर ना होते तो अपन A11 A12 A21 A22 ऐसे लिख देंगे इसे हम। ये हमारा एक कोई क्या है मैट्रिक्स है जिसमें A11 A12 A21 A22 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और है कि हम जैसे 11th में पढ़ते थे या 10th में पढ़ते थे कि किसी इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता था, जैसे लीनियर इक्वेशन को हम ax by प्लस c इजिकल टू 0 से डिनोट करते थे, वैसे ही बेटा हम यहाँ मैट्रिक्स को भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इसी की बात करते हैं अपन C, ऑल एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर लें A, ऑल एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि सभी एलिमेंट्स A हैं। फिर इनकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपन I और J। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ये रो और कॉलम को I इजिकल टू रो और J इजिकल टू कॉलम, बोलो सर अभी आपने क्या बोला था, ये M है और ये N है। तो बेटा ध्यान से सुनो, ये है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। मैंने यहाँ तो नहीं बोला कि I है नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, इसीलिए ये I है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एलिमेंट, किस रो में है ये, किस कॉलम में ये, तो I बताता है रो और J बताता है कॉलम। जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये जो 1 है वो है हमारा I और ये वाला जो 1 है वो है हमारा J, I और J। इस तरीके से ये I J होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि ये सारे एलिमेंट को मैंने क्या रिप्रेजेंट कर लिया है A, और उनकी पोजीशन भी होगी एलिमेंट्स की, तो सभी की पोजीशन को हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, I रो और J कॉलम। और अब हम इसे लिख सकते हैं कि C इजिकल टू A I और J, और उसका ऑर्डर है m इंटू n। तो इस तरीके से ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स।
ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ मैं, हमने पोजीशन पढ़ी है, पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट की क्या पोजीशन है मैट्रिक्स के अंदर, तो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। मैंने उसी को यहाँ फिर से समझाने की कोशिश की है। फिर मैंने बताया है आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखते हैं। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें A नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, I J उसकी पोजीशन है और M इंटू N उसका ऑर्डर्स है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की पोजीशन क्या है और मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके